कोटरी में शहर के बीचों बीच एक पुरानी भूतों से भरी इमारत खड़ी है जिसे तालका अस्पताल कहा जाता है। यह अस्पताल, जिसे कई दहाइयों पहले बनाया गया था, आज भी जुज़वी तौर पर चल रहा है, लेकिन इसकी तारीख में ऐसे भयानक वाक़यात छुपे हैं जो रात के सन्नाटे में एक डरावनी सरगोशी बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसकी दीवारों में वो दर्द और चीखें गूंजती हैं जो कई साल पहले यहाँ मरने वाले बदकिस्मत मरीजों की थीं। ख़ास तौर पर वो कमरा जहाँ जच्चा बच्चा का वार्ड था, सबसे ज़्यादा खौफनाक माना जाता है। खिड़की पर एक साया। ये वाक़या कुछ साल पहले का है, जब नर्स मारिया ने रात की शिफ्ट शुरू की थी। मारिया एक बहादुर और साइंस पर यकीन रखने वाली लड़की थी, लेकिन इस अस्पताल में इसका यकीन अक्सर डगमगा जाता था। इस रात बिजली चली गई और पूरे अस्पताल पर तारीकी का राज हो गया। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की मध्यम रोशनी कॉरिडोर्स को एक भूतिया सा रंग दे रही थी। बात रिया जच्चा वो बच्चा के वार्ड के करीब से गुजर रही थी, जो कि आम तौर पर बंद रहता है। उसे एक कमरे की खिड़की पर एक साया नजर आया। वो साया एक औरत का था जो अपने हाथ में एक गुड़िया लिए खड़ी थी। उसका चेहरा खिड़की के शीशे से चिपका हुआ था। मारिया को लगा जैसे उसने एक लम्हे के लिए उस औरत की सफ़ेद खाली आंखें देख ली हैं, जो खौफ और अजियत से भरी थी। उसके हाथ से ट्रे छूट गई और उसने भागकर करीबी नर्सिंग के पास गई। स्टेशन में पनाह ली। वार्ड की आहट। अगले दिन मारिया ने अपने सीनियर को बताया, लेकिन उन्होंने उसे थकन का नतीजा करार दिया। फिर एक और खौफनाक वाक़या पेश आया। रात के 2 बजे, जब अस्पताल में मुकम्मल खामोशी थी, मारिया ने नीचे की मंजिल से खींचने की आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी लाश को पत्थर के फर्श पर घसीटा जा रहा हो। उसने हिम्मत करके टॉर्च ली और कदमों की आहट सुनते हुए नीचे गई। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर के पुराने हिस्से के पास पहुंची, तो उसने दीवार पर खून के ताज़ा धब्बे देखे। वो धब्बे नीचे की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई जख्मी चीज़ वहाँ से गुजरी हो। मारिया का दिल डूबने लगा। उसने आवाज़ की पैरवी की और वो आहट अस्पताल के मोर्चरी की तरफ से आती हुई महसूस हुई। जब वो मोर्चरी के दरवाजे के पास पहुंची तो आवाज़ अचानक रुक गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। मोर्चरी का राज मारिया ने अंदर झांकने की हिम्मत की और टार्च की रोशनी में देखा कि वहाँ कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर बिखरे हुए एक पुराने अखबार पर उसकी नज़र पड़ी, जिसमें कई साल पुरानी खबर थी। तालका अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मुतअद्दिद बच्चों की अलमाक मौत। इसी लम्हे उसे अपने पीछे किसी की सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई। एक सर्द हवा का झोंका उसके कान के करीब से गुजरा और एक बारीक दर्द भरी आवाज़ ने सरगोशी की, मेरा बच्चा कहाँ है? मारिया का जिस्म मफलूज हो चुका था। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन मोर्चरी के एक कोने में, जहाँ लाशें रखी जाती हैं, उसे वही खूनी गड़िया दिखाई दी जो उसने कल रात खिड़की पर देखी थी। वो चीख मार कर भागी और जब तक सुबह नहीं हुई वो स्टेशन के कोने में दबकी रही। आज भी जो लोग कोटरी के तालका अस्पताल में रात को काम करते हैं, वो कहते हैं कि जच्चा बच्चा वार्ड में अक्सर एक औरत के रोने की आवाज़ें और बच्चे के कदमों की थपकत सुनाई देती है। वो औरत आज भी अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है। क्या आप कोटरी के इस अस्पताल के बारे में कोई और डरावनी लोक कहानी सुनना पसंद करेंगे, या कोई दूसरी किस्म की कहानी?